तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके कौन वीडियो के साथ तुम्हारा भाई वही एनर्जी के साथ आया ताकि तुम लोग भी एनर्जी में रहो और भाई मतलब बेरहम तरीके से पढ़ाएंगे तुम्हारे को। अब देखो यार, अगर तुम्हारे को स्टिल नहीं पता कि हो क्या रहा है इस चैनल पे, मैं चुल्लू भर पानी में भी डूब पाया, पर कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे को पता करना है ऐसा करो, जाओ चैनल देखो, चैनल पे तुम्हारे को पता चलेगा भाई क्लास 9th की अभी तगड़ी वाली सीरीज चल रही है और इस सीरीज में तुम्हारे को भाई क्लास 9th रिवाइज हो जाएगी और भाई इसके बाद तुम्हारे को क्लास 9th के मेन टॉपिक्स भी करा दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम करने वाले हैं बिहाइव बुक का लास्ट चैप्टर, जो कि है इफ आई वर यू। अब इस चैप्टर में सबसे तगड़ी बात यह है ना, इस चैप्टर में सबसे मजा ये है कि इस चैप्टर में भाई मतलब थोड़ा सा ना अतरंगी सा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में। अब देखो यार, इस चैप्टर में हमारे पास जो सबसे पहली वाली चीज थी वो पता है क्या थी? वो थी गैरेट। अब ठीक है था। अब देखो गैरेट क्या है? गैरेट एक बंदा है जो कि भाई प्ले लिखता है, यानी कि प्ले राइटर है। अब देखो यार, ये ना पुरानी सी कहानी है जहां पर तुम्हारे पास मोबाइल या कोई टेलीफोन वगैरह नहीं होता था, तो तुम्हारे को एंटरटेनमेंट के लिए या तो कोई स्पोर्ट्स खेलना पड़ता था या फिर भाई तुम्हारे को थिएटर जाना पड़ता था प्ले देखने के लिए। अब जो भाई जो प्ले लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्ले राइटर बोलते हैं। अब तो गैरेट है हमारा, वो थोड़ा आदमी बेरहम है, ठीक है। अब उसके साथ क्या होता है, वो घर पे ना अपना नॉर्मल काम कर रहा होता है, अपने जो बोलते हैं टेलीफोन पे बात करता है। अब टेलीफोन में बात करते करते जो है पीछे से इंट्रूडर आ जाता है। इंट्रूडर यानी कि भाई ये घुसपैठिया। अब घुसपैठिया आता है और भाई उसका जो स्टाइल था, यानी कि कपड़े पहनने का स्टाइल वगैरह सब कुछ सेम था गैरेट की तरह, ठीक है। और शक्ल भी काफी हद तक सेम थी गैरेट की तरह। बस जो डिफरेंस था ये था कि गैरेट ने टोपी नहीं पहनी थी, इंट्रूडर ने टोपी पहनी थी। अब इंट्रूडर जो है एक शांत आदमी नहीं था, इंट्रूडर पहले से एक क्रिमिनल था। यानी कि भाई इंट्रूडर जो है पहले ही 2-3 बंदों को टपका के आ रखा है, यानी कि समझ रहे हो ना भाई, मतलब साउथ का गुंडा है अपना भाई इंट्रूडर। अब इंट्रूडर क्या बोलता है कि देखो मैं जो हूँ, मैं कोई शांत आदमी नहीं हूँ, मैं हूँ एक क्रिमिनल, साथ में मैंने कर रखे हैं मर्डर वगैरह, ठीक है। तो पुलिस पड़ रखी मेरे पीछे। अब सीन ये है कि भाई तेरी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती है काफी हद तक, ठीक है। तो भाई जैसे ये बातें शुरू करते हैं ना, भाई जो हमारा गैरेट है ना, वो जानबूझ के बातें पलटानी शुरू कर देता है। यानी कि अगर उससे कुछ पूछो तो आगे जवाब कुछ होता था। यानी कि अगर उससे पूछो कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो वो बताएगा कि मेरी माताजी से पूछो। यानी भाई मतलब अलग ही आंसर मिलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ी उनकी कॉन्वर्सेशन अंदर चलती है, ठीक है। अब जो गैरेट है उसको जो है मतलब इंट्रूडर गैरेट को बोलता है कि ऐसा है कि मेरे से चालाकी ना कर, अभी देख मेरे पीछे पड़ रखी पुलिस, और मेरा जो मास्टर प्लान है वो ये है कि आज तेरा होने वाला है अंतिम, ठीक है। यानी कि आज जितना जीना है जी ले, क्योंकि आज तेरा आखिरी दिन है और भाई ये अब से मजे मेरे हैं। क्योंकि मैं तेरे को मारने वाला हूँ और भाई मैं इसी घर में रहूंगा। क्योंकि भाई यार हमारी शक्ल भी काफी हद तक सेम है और मैंने जो है तेरी तरह बात करना भी सीख लिया है। तो अगर पुलिस वाले आते भी है तो मैं ये बोल दूंगा मेरा नाम गैरेट है और भाई तेरे को कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगा ही दूंगा, ठीक है। और जैसे ही इंट्रूडर जो है अपनी बंदूक यानी कि गोली निकालता है, गोली तो या बंदूक जो है गैरेट के सर पे कर देता है। गैरेट एकदम से बोलता है भाई मेरे सुन, मैं रिलैक्स्ड ऐसे ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर तू इधर आया है, अगर मैं नॉर्मल इंसान होता ना भाई, तो पक्की बात थी कि भाई मैं तेरे को चीख के भगाता या फिर भाई अपने लिए कुछ तो सेल्फ डिफेंस करता ना, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा, लेकिन मैं ऐसा सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं कर रहा हूँ पता भी है तेरे को। तो आगे से इंट्रूडर बोलता है कि नहीं भाई मेरे को नहीं पता कि मैं क्या जानूँ क्यों कर रहा है। तो गैरेट आगे से बोलता है कि भाई देख ऐसा है कि अगर इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। यानी कि भाई मतलब अगर तू क्रिमिनल है ना तो मैं तेरे से बड़ा क्रिमिनल हूँ। यानी कि अगर तेरे को पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे पीछे तो भाई 4 मुल्क की पुलिस पड़ी हुई है। यानी कि मैं तो भाई मर्डर करके ही भागा हूँ। और अगर तू अभी एट प्रेजेंट कुछ ऐसा काम भी कर देता है, यानी कि भाई मेरे को मार भी देता है और तू सोचता है कि भाई मैं यार इधर रहूंगा सेफ रहूंगा, भाई तेरी गलतफहमी है। क्योंकि अगर तू यहाँ पर भी रहेगा तो भाई मेरे को तो भाई कोर्ट ने बोल रखा है कि भाई हफ्ते भर जी ले, फिर हफ्ते भर की जिंदगी, उसके बाद तेरा जो है समय खराब हो जाएगा। यानी कि तेरे को जो है क्या मिल जाएगा, तेरे को जो है फांसी मिल जाएगी। यानी कि इंट्रूडर भाई मेरी बात ये सुनो तुम कि अगर तुम मेरे को मारते भी हो तब भी तुम्हारे को पुलिस पकड़ेगी, और अगर तुम मेरे को नहीं भी मारते हो तब भी तुम्हारे को पुलिस पकड़ेगी। यानी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम कान अगर सीधे हाथ से पकड़ो या उल्टे हाथ से पकड़ो, पकड़ तुम कान ही रहे हो, ठीक है। और वही बात जो है गैरेट बोल देता है इंट्रूडर को, और इंट्रूडर जो है सोच में पड़ जाता है कि भाई यार इसने बात तो सही की। अब जो है गैरेट बोलता है कि देख
ऐसा करते हैं, सिस्टम सेट करते हैं। कैसे सिस्टम? इस प्रकार से सेट करेंगे, हम दो जो है यहाँ से कल्टी मार लेते हैं गाड़ी में, और गाड़ी में कल्टी मार के किसी और जगह चले जाते हैं जहाँ पर भाई हमारे को कोई पकड़े ना। तो भाई ऐसा कर, तू ना अभी तब तक रूम में जा, और ना मतलब मैं गाड़ी वगैरह के मतलब सामान वगैरह ले आता हूँ। अब इंट्रूडर उसकी बात मान भी जाता है, यानी कुछ समझो भाई, जो बंदा मर्डर करने आ रहा है वो बंदा जिस बंदे का मर्डर करने आ रहा है उसकी बातें मान रहा है। वाह, ठीक है। तो इंट्रूडर उसकी बात भी मान जाता है, और गैरेट क्या करता है, उसको दरवाजे के पास ले आता है, और दरवाजे के पास से बोलता है इस कमरे में चल जा, मैं बोल रहा हूँ चले जा, ठीक है। उस कमरे में जैसे ही उसको भेजता है ना, वैसे ही उस कमरे में उसको धक्का मार देता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब सबसे तगड़ी बात ये थी, वो कमरा ही नहीं था, वो था कबर्ड, यानी वो कबर्ड का दरवाजा था, और कबर्ड में उसको लॉक कर देता है। और लॉक करने से पहले जो इंट्रूडर के हाथ में बंदूक थी, वो बंदूक भी छीन लेता है। तो भाई अब इंट्रूडर जो है टोटली पैक हो चुका है कबर्ड में, और जो अपना गैरेट है भाई वो बंदा बच चुका है। अब देखो यार, इससे हमारे को सीखें मिलती है कि भाई जो तुम्हारा टैलेंट है ना, वो कहीं भी किसी भी प्रकार से तुम्हारा डिफेंस भी कर सकता है। और देखो यार, जो अपना गैरेट है मेनली था क्या, अपने टैलेंट के बलबूते पे ही वो क्या था, एक स्क्रिप्ट राइटर बोल सकते हैं या प्ले राइटर था, ठीक है। अब उसके दिमाग में इतनी बढ़िया प्ले आ गया एकदम से कि भाई मैं इसके साथ ही प्ले शुरू कर देता हूँ। तो भाई उसने मतलब एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे प्ले शुरू कर दिया जहाँ पर मतलब सिस्टम ऐसा था कि मर भी सकता था, लेकिन भाई यू नो, इफ यू नो यू नो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई इसी के साथ जय माता दी तो बोलता ही हूं मैं, लेकिन एक और चीज बोलूंगा कि अगर तुम्हारे को वीडियोस अच्छी लग रही है ना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई कसम से भाई मेहनत लगती है, बोलने में भी मेहनत लगेगी, वीडियो एडिट करने में भी लगती है भाई। और साथों साथ भाई मैं एक अकेली चीज नहीं कर रहा, मैं कौन सा, रुको मैं अपने उसमें आता हूँ इंस्टाग्राम में, कि फूल है गुलाब का यूं ना तोड़िए, फूल है गुलाब का यूं ना तोड़िए, और गरीब है सब्सक्राइब कर दीजिए। याद आया तुम्हारे को इंस्टाग्राम वाले बंदे? हाँ, बस वही वाली शायरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय माता दी। और भाई टेंशन ना लो, क्लास 10th में भी तुम यहाँ पर आ सकते हो। तो भाई बंदों को, अपने दोस्तों को भी फॉलो मतलब शेयर करना चाहते हो तो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय माता दी।